जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ ज्ञानदीप चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला भगवद गीता की सीख। आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से क्या सीख सकते हैं, वह भी सरल भाषा और आसान शब्दों में। मित्रों, जब भी हम प्रभु से कुछ मांगते हैं तो हमेशा वही नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, लेकिन प्रभु हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। इसलिए कहा गया है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दोनों सेनाओं का निरीक्षण करते हैं तो वहां अपने परिजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर वे निराश और हताश हो जाते हैं। भावुक होकर वे अपना धनुष छोड़ देते हैं और रथ के पीछे जाकर बैठ जाते हैं। मोह में पड़कर अपने प्रियजनों की चिंता करते हुए भगवान श्री कृष्ण से युद्ध न करने की बात कहते हैं। भगवद गीता का दूसरा अध्याय हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। भावनात्मक स्थिरता, कैसे अपने मन को शांत और संतुलित रखें। आत्मा का स्वरूप, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। मृत्यु और पुनर्जन्म, शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। निर्णय लेने की क्षमता, कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय कैसे लें। गुस्से का कारण और समाधान, क्रोध क्यों आता है और इसे कैसे शांत करें। सुखी जीवन का रहस्य, हर परिस्थिति में कैसे प्रसन्न रहे। तो आइए हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की इस अलौकिक यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। अर्जुन का शोक और श्री कृष्ण की शिक्षा। अध्याय 2 की शुरुआत होती है जब अर्जुन गहरे शोक में डूबे होते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, यदि मैं यह युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। अपनों को मारकर सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। अगर ध्यान से देखें तो अर्जुन को कौरवों को मारने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार के बुजुर्गों को देखा, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और कृपाचार्य, तो उनके मन में द्वंद्व उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे, अपने ही परिवार के इन बुजुर्गों को कैसे मारा जा सकता है। यही अर्जुन की सबसे बड़ी दुविधा थी। युद्ध के मैदान में अर्जुन के मन में अनेक आशंकाएं उठने लगी। क्या वह इस युद्ध में आगे बढ़ पाएंगे? क्या यह निर्णय सही है? अर्जुन ने अपनी शंकाओं का सहारा लेना शुरू कर दिया। तो क्या अर्जुन घबरा चुके थे? हाँ, बिल्कुल। वह पूरी तरह से विचलित हो चुके थे। अब उन्हें जरूरत थी प्रेरणा की, सत्य को जानने की। हालांकि उन्होंने कई तर्क और सिद्धांत प्रस्तुत किए, लेकिन उनके मन की दुविधा बनी रही। इस पूरे समय भगवान श्री कृष्ण मौन थे। उन्होंने अब तक अर्जुन से एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन इसी दूसरे अध्याय में वे अर्जुन की सभी आशंकाओं का समाधान करने वाले थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने का प्रयास किया कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। क्या चीज अस्थायी है और कल समाप्त हो जाएगी? क्या चीज शाश्वत है और सदा बनी रहेगी? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस गूढ़ सत्य से अवगत कराने वाले थे। जब अर्जुन को यह एहसास हुआ कि वे असंख्य आशंकाओं और दुविधाओं में उलझ गए हैं, जब उनके सामने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे कृष्ण, अब मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में हूं। कृपया मुझे उपदेश दें, मुझे सही और गलत का ज्ञान कराइए, मेरा मार्गदर्शन करें। कृष्ण, यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण था। पहली बार अर्जुन, जो श्री कृष्ण के परम मित्र और चचेरे भाई थे, उन्हें अपना गुरु मानने के लिए प्रस्तुत हुए। अर्जुन स्वीकार करते हैं कि उन पर कार्पण्य दोष हावी हो गया है, अर्थात उनके भीतर कायरता और असमंजस भर गया है। वे श्री कृष्ण से आग्रह करते हैं कि वे उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश दें। मित्रों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब हम चुनौतियों से घिर जाते हैं। तब हमें यह समझ में आता है कि सही मार्गदर्शन के लिए हमें एक योग्य और प्रामाणिक सद्गुरु की आवश्यकता है। लेकिन अर्जुन के लिए यह सौभाग्य की बात थी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े थे। अर्जुन का समर्पण और श्री कृष्ण की मुस्कान। अब तक जिन श्री कृष्ण को अर्जुन केवल सखा मानते थे, अब वे उन्हें गुरु स्वीकार कर चुके थे। वे अब युद्ध से बचने के लिए
तर्क प्रस्तुत नहीं कर रहे थे, बल्कि पूरी श्रद्धा और विनम्रता के साथ श्री कृष्ण की शरण में आ गए थे। उन्होंने एक बार फिर विनती की, हे कृष्ण, मैं सही और गलत में अंतर नहीं कर पा रहा हूं। मैं आपकी शरणागत हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अर्जुन की दुविधा और संशय को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। आखिर कोई मनुष्य हृदय से कुछ मांगे और श्री कृष्ण उसे दे नहीं, क्या यह संभव है? मित्रों, बहुत ध्यान से सुनिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है? तुम बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हो, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वह न तो मर चुके लोगों का शोक करता है और न ही मरने वालों की चिंता करता है। जो ज्ञानी होता है वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। जो होना है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिसने इस सत्य को समझ लिया उसे कोई दुख या चिंता कभी नहीं सताती। हे अर्जुन, तुम योद्धा हो, तुम्हें किसी की मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग तुम्हारे हाथों मरेंगे? नहीं, इनका मरना तय है, चाहे तुम इन पर बाण चलाओ या नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह मात्र एक जीवन नहीं है, इन सभी का अतीत भी था और भविष्य भी रहेगा। तुम्हारी सोच अधूरी है क्योंकि तुम यह मान बैठे हो कि मृत्यु ही अंत है, लेकिन मृत्यु तो एक परिवर्तन मात्र है। तुम यह सोचकर दुखी हो कि इनकी मृत्यु तुम्हारे कारण होगी, लेकिन सत्य यह है कि तुम सिर्फ एक माध्यम हो। अंत मैं स्वयं निर्धारित कर चुका हूं। जीवन और मरण तो प्रकृति की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम चाहकर भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। अर्जुन, आत्मा अमर है, आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। आत्मा वस्त्र की तरह है। श्री कृष्ण समझाते हैं, जिस प्रकार तुम पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेते हो, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। श्री कृष्ण गीता के प्रसिद्ध श्लोक में कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा अजर अमर है, यही प्रकृति का शाश्वत चक्र है। हे अर्जुन, जीवन और मृत्यु दोनों मेरे ही अधीन है। अगर तुम किसी मृत व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकते तो तुम किसी जीवित व्यक्ति को मार भी नहीं सकते, क्योंकि जीवन देने वाला भी मैं हूं और मृत्यु देने वाला भी मैं हूं। इसलिए जो स्वाभाविक रूप से हो रहा है उसके लिए स्वयं को उत्तरदायी मत समझो। हे अर्जुन, एक क्षत्रिय के लिए युद्ध करना ही धर्म है। यदि तुम्हें जीवन में युद्ध का अवसर मिला है तो यह केवल सौभाग्य की बात नहीं, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुमने इस युद्ध से पीछे हटने का निर्णय लिया तो यह सिद्ध हो जाएगा कि तुमने अपने धर्म का पालन नहीं किया। और याद रखना अर्जुन, एक योद्धा के लिए सबसे बड़ा अपमान कलंक है। यदि तुम युद्ध से पीछे हटते हो तो दुनिया तुम्हारी निंदा करेगी। जो लोग आज तुम्हारा सम्मान करते हैं वही लोग कल तुम्हारी आलोचना करेंगे। लोग तुम्हें कायर और नपुंसक कहेंगे। क्या तुम यह सब सहन कर सकोगे? इसलिए सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि की चिंता छोड़ो और अपने विचारों को स्थिर करो। अपना धनुष उठाओ और युद्ध करो। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। गीता का अमर संदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन तुम कर्म के फल के अधिकारी नहीं हो। कर्म करते समय यह मत सोचो कि फल कैसा मिलेगा और न ही आलस्य और निष्क्रियता में लिप्त हो जाओ। अर्जुन, बस कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। हे अर्जुन, या तो तुम युद्ध में वीरगति प्राप्त कर मेरी शरण में आओगे या फिर विजय प्राप्त कर राज्य का सुख भोगोगे। किसी भी स्थिति में तुम्हारा लाभ ही होगा। इसलिए मन के मोह को त्यागो और युद्ध के लिए उठो। तुम कर्म करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोच रहे हो, जबकि
तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि फल देने वाला मैं हूं और कर्म करने वाले तुम हो। तुम अपना काम करो, मैं अवश्य अपना काम करूंगा। यह सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, आपने मुझसे कहा कि अपने विचारों को स्थिर रखूं, अपनी भावनाओं और सोच को नियंत्रित करूं, लेकिन यह कैसे संभव है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं को त्याग देता है और कर्मों के फल की चिंता छोड़ देता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। ऐसा व्यक्ति न तो बुरी परिस्थितियों में दुखी होता है और न ही अच्छे कार्यों से अत्यधिक प्रसन्न होता है। जिसके मन से हर प्रकार का डर, मोह और क्रोध नष्ट हो चुका हो, जो शुभ अशुभ के बंधनों से मुक्त हो चुका हो और जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सके, वही सच्चे अर्थों में स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति उसी प्रकार अपने मन को संयम में रखता है जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है। इच्छाओं पर सोचते रहने से वे हमें अच्छी लगने लगती है। जब वे हमें अच्छी लगने लगती है तो उन्हें पूरा करने की इच्छा होती है, लेकिन जब उन्हें पूरा करने में कोई बाधा आती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध आने से व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है। वह अपने कर्म और धर्म को भूल जाता है और स्वयं ही पतन की ओर बढ़ जाता है। परंतु जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है और उनका दास नहीं बनता, उसका मन शुद्ध रहता है और उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। जब दुख समाप्त हो जाते हैं तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाता, वह कभी शांति नहीं पा सकता, और जब शांति नहीं मिलेगी तो खुश रहना भी असंभव हो जाएगा। उसकी स्थिति उस नाव की तरह होती है जिसे इच्छाओं की हवा किसी भी दिशा में बहा सकती है, जबकि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति उस समुद्र की तरह होता है जिसमें चाहे कितनी ही नदियां आकर मिले, फिर भी उसका संतुलन नहीं बिगड़ता। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के पश्चात सीधे मेरी शरण में आता है। मित्रों, यह संसार नश्वर है। हम सभी ने किसी न किसी प्रियजन को खोया है, और जो अब तक इस पीड़ा से नहीं गुजरे, वे भी इसे अवश्य अनुभव करेंगे। लेकिन इसमें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा है, हम अपने जन्म से पहले भी इस संसार में नहीं थे और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेंगे, लेकिन किसी न किसी रूप में हम इस ब्रह्मांड में सदैव बने रहेंगे। इसलिए हमें मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। या तो हमारा पुनर्जन्म होगा या फिर हम सदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, और जब अंत में हम सभी एक ही जगह पर मिलेंगे तो फिर भावुक होने की क्या आवश्यकता। यही प्रकृति का नियम है। हम मात्र यह शरीर नहीं है जो नष्ट हो जाए। हम आत्मा है और आत्मा अमर है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है, तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम पुनः उन्हीं में समा जाएं। यह संसार मात्र माया का जाल है। अर्जुन मोह में फंस चुके थे, इसलिए वे कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो एक ओर हमारा मोह और लगाव होता है और दूसरी ओर हमारा कर्तव्य। लेकिन जब हम मोह में बंध जाते हैं तो हम वह नहीं कर पाते जो वास्तव में करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से दूर जाना पड़ रहा है तो परिवार का मोह छोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार हमें हर निर्णय में यह देखना होगा कि हमारे जीवन में कौन से मोह हमें रोक रहे हैं और हमारा कर्तव्य क्या है। मित्रों, हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब हम किसी इच्छा के बारे में सोचते हैं तो उसे पूरा करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन जब वह पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, और यह क्रोध ही हमें जीवन भर दुखी रखता है। याद रखें, यह संसार आपके विचारों का ही प्रतिबिंब है। यदि आप गुस्से और निराशा में रहेंगे तो आपको समस्याएं ही दिखेंगी, लेकिन यदि आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो आपके अंतर मन में शांति बनी रहेगी। अब आप कह सकते हैं कि यदि जीवन में कोई इच्छा ही न रखी जाए तो सफलता कैसे मिलेगी, प्रसिद्धि कैसे पाएंगे? इसका उत्तर श्री कृष्ण ने स्वयं दिया है। सबसे पहले अपने कर्म को पहचानो। यह जानो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। फिर बिना सफलता या असफलता की चिंता किए बस अपने कर्म में लगे रहो। अपने काम को ऐसे करो जैसे वह स्वयं भगवान कर रहे हो।
जब तुम यह समझ लोगे कि इस कार्य के पीछे तुम्हारा नहीं बल्कि परमात्मा का हाथ है, तब तुम कभी निराश नहीं होगे। साथियों, आशा है कि श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की यह सरल और भावनात्मक व्याख्या आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब आपकी बारी। तो आपने इस अध्याय से क्या सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि इस व्याख्या में मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। यह दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण की वाणी है और इसे आप तक पहुंचाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूं। यह दिव्य ज्ञान सब तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें ताकि हमारे आने वाले सभी प्रेरणादायक वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। जल्द ही मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय की एक और सहज और गहन व्याख्या के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, आनंदित रहे और हर क्षण प्रभु की भक्ति में लीन रहे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।